बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरख्त और ऑर्गेनिक खेती पिकनिक के साथ आज हम लोग खुड़ियांवाला में हैं, फ्राइडे फूड पे। तो यहाँ पे हमारे साथ जाहिद गिल साहब हैं, उन्होंने ये मक्की काश्त की है। तो अभी उनसे पूछते हैं कि ये कौन सा बीज है। और मेरा ख्याल बीज के मुतालिक नहीं पूछते, क्योंकि हमने किसी कंपनी की पब्लिसिटी तो करनी नहीं है। ये बताना है कि पिकनिक पे ये जो मक्की लगी हुई है ये कितना टाइम हो गया है। और माशाल्लाह बहुत अच्छी 2 लाइनें इन्होंने लगवाई हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो 3 लाइनें लगवाते हैं, तो इन्होंने 2 क्यों लगवाई हैं, ये सारी बातें इनसे पूछते हैं। जी जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एमजाद भाई, ये ਅਸੀਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਐਸੀ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਲੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਇਹ 100+ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 125 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ पहली क्रॉप जो लाई सी 124-25 मन पैदावार ली हुई है माशाल्लाह। ये असी हुण बराबर पिकनिक ते आ गए, सिवाय सिर्फ एक स्टैप साडे को नहीं हो सकता पिया, वो जिहड़ा एक मल्च नहीं है सही। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि तुसीं थल्ले देखो वीड मैनेजमेंट साडी ठीक है, वीड तो है ही नहीं थी, तो दाना कोई है तो वह कोई इशू नहीं है, लेकिन मल्च होना बहुत जरूरी सी। तो अगर साडी ये पैदावार सानू 100 मन ही दाना मिल जाता है तो इस टाइम मक्की का रेट 1700-1800 रुपये है जी। साडी पौने 2 लाख रुपये की मकई हो जाती। खर्चे मर्चे कढ़ के भी असी चलो लाख रुपये एकड़ का बचा जाइए, तो लेबरां के खर्चे ठेका वगैरह कढ़ के तो फिर बहुत बेनीफिट है। 1 लाख रुपये एकड़ देते सही। ये 2 लाइनां इसलिए लगाई ने कि असी ग्रेन च जा रहे हैं, ना कि साइलेज बनाना है माशाल्लाह। तो ये कितना टाइम अभी हो गया है इस मक्की को? 22 फरवरी की काश्त है। 22 फरवरी की काश्त है माशाल्लाह। मतलब ये कि 1 महीना और 8 दिन हो गए हैं माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई। इसमें किसी किस्म का आपने कोई खाद वगैरह डाला हो? साथ सुपरवाइज़र हैं, आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद अरफान साहब, ये सुपरवाइज़र हैं यहाँ पे फ्राइडे फूड पे। और कोई खाद वगैरह या कोई? नहीं जी, कोई खाद वगैरह नहीं है, बिल्कुल जो है ना ऑर्गेनिक है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। पिकनिक के हवाले से जाहिद साहब आप कुछ बताना चाहेंगे दोस्तों को कि आपके सामने ये माशाल्लाह मक्की है, बहुत अच्छी है। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये पिकनिक पे। तो ज़मीन किस तरह तैयार की, सबसे पहले क्या किया? देखें जी, सब तो पहले असी ज़मीन का कड़ तोड़िया, जो साडा प्रोसैस है लेज़र लैंड लैवलिंग करन तो बाद जी सही। उस तो बाद एक अच्छी तरीके ना ज़मीन की तैयारी करके असी एक परमानेंट रेस बेड पर आ गए हैं। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि असी मल्च ही लगावांगे। इम्तियाज़ भाई जरा थोड़ा दिखाओ, साडे को मल्च स्टाक पे है, सिर्फ लेबर की ना होने की वजह तो, क्योंकि इलाका साडे को लेबर की बहुत ज़्यादा ना शॉर्टेज है। इत्थे लेबर का महंगाई भी बहुत है, सानू 25-26 हज़ार रुपया फी लेबर का एक बंदे का पै रहा सही। उसके बाद थोड़ा जिहा रह गया, फिर साडे को रकबा थोड़ा ज़्यादा सी, सारा मैनेज करना सी, मल्च रह गई है। लेकिन मल्च असीं तुहानूं दिखा सकते साइड ते मल्च असीं पा रहे हैं, शुरू किया है जी जी। तो बाकी मैं पिकनिक के हवाले नाल बानी कलामी दसना नहीं चाहांगा, ते नाल ही साडा कन्वेंशनल तरीके नाल भी मकई लगी हुई है, ताकि असीं जिमीदार कोई फार्मर साडे को विजिट करन आवे असीं उहदा फर्क ते करके दिखा सकीए। तुहानूं दिखाने नाल जी बिल्कुल इक्को ही डेट है, इक्को ही चीज़ है। बल्कि उत्थे एक होर चीज़ तुहानूं दिखा देवां, उत्थे कन्वेंशन तरीके नाल मकई बीजी गई है, जिथे 1.5 बोरी थल्ले DAP है, 1 बोरी पोटाश है, और इस टाइम तक उसे 1 बोरी नाइट्रोजन की फ्लड कर दी। चलिए वो भी देखते हैं। तो अभी पिकनिक के हवाले से लोगों के लिए क्या पैगाम है आपके पास के लोगों को इस पे आना चाहिए? क्या आने वाला दौर जो है वो ऑर्गेनिक है, बग़ैर खादों के है, सस्टेनेबल फार्मिंग हो रही है? तो इसके मुतालिक थोड़ा सा अपनी राय दें जनाब। मेरी राय ये हुई है कि इस टाइम जिमीदार किसी भी क्रॉप से जा रहा है तो मुकम्मल तौर पर लॉसेस से जा रहा है सही। क्योंकि तमाम तर बीज देखो, किसी भी कंपनी का सीड ले लो, इस टाइम 10-15 हज़ार रुपये का थानू एकड़ का सीड पै रहा जी सही। उत्ते खर्चे किन्ने करता पाया। असी हुण ये कहना चाहांगा मैं ये कि असी देखो एक 0 खर्चा, उस तो बाद साडा बीज का खर्चा तो मजबूरी है, साडा अपना सीड नहीं। सानू वैसे सीड से भी अपना आप आ जाना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, जो लम्बे चौड़े प्रोसैस ने उन्होंने नहीं जैसे डिस्कस करते। तो सीड तो इलावा साडा इत्थे इस टाइम उस तो बाद पानी का खर्चा, बाकी सब 0 खर्चा जी। इत्थे चेक करावो, तुहानूं इत्थे क्लोज करो, कोई दानेदार जहर तक नहीं तुहानूं नजर आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दानेदार जहर नहीं है सही। ते मकई देख लो सामने, बिल्कुल माशाल्लाह जी, सेहतमंद नहीं है बिल्कुल। ते कम खर्चे च अगर असीं वो पैदावार लै सकने, सिर्फ एक तरीका कार और इस मैथड नूं चेंज करना है। असीं जिहड़ा कि
ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਮ ਖਰਚੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੈगाम है कि ज़्यादा नहीं करना चाहता कोई बंदा, कम अज़ कम 1 एकड़ 2 कनाल बीघा तक जाके अपनी ये पिकनिक मैथड में अपनावो, तजर्बात करो, समझ आ जाए तो जरूर करो। ये तो अलावा तुहाडा फ्यूचर कोई नहीं। मैं तो फार्मर में बहुत अच्छी बात, बहुत वेल डन। अभी ये आपको पिकनिक पे जो मक्की लगी हुई है जाहिद साहब की ये दिखा रहे हैं, तो इसके साथ साथ दिखाते हैं कि जो कन्वेंशनल तरीके पे इन्होंने काश्त की है वो भी दिखाते हैं। अच्छा, दूसरा देखो इतने हजे पानी जेडे ने इतने सिर्फ 3 पानी लगे हुए हैं। जर्मिनेशन से 2 पानी तो मजबूरन लाने पैंदे, उस तो बाद 1 पानी लगा है। उस तो बाद पानी की जरूरत कोई नहीं पई तो नाल सानू पानी लाना पै गया। देखो ना ये सानू हुण पानी दे भी हो गए। मैं अच्छा, ये वाली आपकी कन्वेंशनल है, ये थोड़ा सा दिखा लेना। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ਾਫੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। सही। अजे पता नहीं कितने इजाफी लगने ने। इस पे कितना खर्चा हुआ है, क्या खादें वगैरह? और ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ 1.5 बोरी DAP है जी, जी 1 बोरी पोटाश और उत्ते फ्लड 1 नाइट्रोजन की बोरी हो चुकी है जी। अच्छा, ये सारी खादें वगैरह डालने के बाद ये इसकी सूरत हाल है। कमजोर पई ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। हाँ, बहुत कमजोर सामने नजर आ रही है। प्लाट एक सेम डेट ऑफ सोइंग तमाम सारा ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਬੀਜ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। सही। परसियन प्लांटर के नाल बीज जेड़ा लग जो आप लोगों ने लगाया है वो पिकनिक पे वो प्रेसिजन के साथ लगाया, और ये वाला जो है ये हाथों से है, कन्वेंशनल डिबलिंग करवाई। सही सही। ये तो बिल्कुल फ़र्क वाज़े है उसका कद जो है और इसके कद में और इसकी रंगत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फिर ख़र्चा देखिए, DAP खाद भी आपने डाली है और उसके बाद इसमें यकीनन विडीसाइड भी होगा और ये सारे चीज़ें आपने की हैं। तो 30,000 रुपया फी एकड़ का एडवांस खर्चा है। तो मेरी इसी फील्ड में यही दोस्तों से गुजारिश है, देखें आप अखराजात से बचें और पिकनिक पे शिफ्ट हो जाएं और अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए एक सेहतमंद खुराक पैदा करें, ना कि जहरीली खुराक जिसमें जहरें डाल के। ये खादें जो हैं ये जहरें हैं, ये एक माफिया है और इससे जान छुड़ाएं। ये सारी बचत जो है ये खाद माफिया लेके जा रहा है, तो इनको देने की बजाय आप अपनी फसल की तरफ तवज्जो दें और कोई और बिज़नेस, इससे जो ख़र्चा आपने खादों पे करना है मेरा ख्याल है कि वो आप अपने बिज़नेस को बढ़ाएं और इन माफिया को ये अपना सारा प्रॉफिट ना दें। क्या ख्याल है जाहिद साहब? बिल्कुल इस तरह मैं एक छोटी जी मिसाल देना चाहूँगा। ਇੱਥੇ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਦੀ ਮਾਨਤ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ਈ ਤੁਰੇਗਾ। ਸਹੀ। ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਫਿਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। हाँ, देखें इस पे अखराजात ज़्यादा हैं और फसल थोड़ी है। हालांकि लोगों का ये है कि पानी नज़दीक हो तो फसल अच्छी होती है। तो आपने देखें कि पिकनिक पे जो फसल काश्त की है उस पे ना खाद है, कुछ भी नहीं है और पानी भी दूर से मिला है और माशाल्लाह बहुत अच्छी फसल है। जाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। बहुत शुक्रिया।